हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बेहतर होंगे। तो हम लोग अब मध्य प्रदेश की जनजातीय जो हैं उनके विषय में पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि प्री के जो सिलेबस दिया गया है उसमें यूनिट 10 में इसे रखा गया है, जिसमें मध्य प्रदेश की जनजातियाँ, उनके विरासत, लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य के बारे में पूछा गया है। तो पहले देखते कि इनको सब 5 टॉपिक में अलग अलग विभाजित किया गया है, तो इनके बारे में क्या क्या पूछा जा रहा है इनके बारे में हम लोग जानेंगे। पहले आज सिलेबस, फिर नेक्स्ट डे से हम लोग कंटिन्यू क्लासेस इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग करेंगे। ओके, आज हमारा जो आज जानना है हमें सिर्फ मध्य प्रदेश की जो यूनिट 10 में है वो क्या है, प्री का सिलेबस। हम लोग क्या बात करने जा रहे हैं, प्री के सिलेबस के विषय में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि आखिरकार प्री के सिलेबस में क्या दिया हुआ है। तो यह जो प्री के सिलेबस में यूनिट नंबर 10 में दिया गया, जिसे अलग अलग रूपों में आपको बताया गया है कि क्या क्या इनके बारे में पूछा जाएगा। तो यानी कि ट्राइब्स ऑफ मध्य प्रदेश, इन जनजातियों में इनका आवास यानी कि हेरिटेज, इनके लोकगीत यानी कि फॉल्क, लोक कल्चर है ना, और एंड फॉल्क लिटरेचर। ठीक, इसे अगर आप हिंदी में देखें तो इसे हिंदी में लिखते हैं मध्य प्रदेश की जनजातियाँ। क्या लिखते हैं? मध्य प्रदेश की जनजातियाँ, यानी कि उनके आवास या विरासतें क्या हैं। ठीक, हेरिटेज, तो विरासत, लोक संस्कृति और या एवं इनके लोक साहित्य, यह एक हेडिंग दी गई है और इसके बाद अलग अलग करके इनके बारे में पूछा गया है और आपसे बताया गया है कि इनके विषय में आपको पढ़ने हैं। तो वो क्या है, जैसे हम लिखते हैं यहाँ ST। ओके, और अलग अलग करके हम लोग सिलेबस को फ्रेम करते हैं ताकि हमें सिलेबस भी याद होना चाहिए, तभी तो हम एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे, है ना। तो एग्ज़ाम का मूल आधार क्या है? सिलेबस और आए हुए पिछले विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न। यही हमारे लिए सोर्स होता है कि कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं और कैसे हमें पढ़ना है। ओके, क्योंकि एग्ज़ाम को ट्रेस तो किया नहीं जा सकता, इसलिए इनको इसी आधार पर हमें जानना होता है। तो हमें क्या क्या जानना है कि जैसे इनका भौगोलिक विस्तार यानी कि जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, क्या जानना होता है हमें? जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, एक तो ये जानना है। सेकंड, इनका भौगोलिक विस्तार के साथ साथ इनका कॉन्स्टिट्यूशन में जो है तो कैसे क्या प्रावधान किए गए हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न आपको जानने होते हैं। तो इसी के साथ है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न की आखिरकार क्या इनके बारे में कहा गया है, संवैधानिक जो है तो स्थिति इनकी क्या है। ठीक, तो ये रहा।
नेक्स्ट जो है, तो नेक्स्ट में क्या पूछा गया है कि मेजर जो जनजातियां हैं, ठीक, तो आपको मेजर ट्राइब्स के बारे में बताने हैं। मेजर ट्राइब्स कौन सी हैं मध्य प्रदेश में, ठीक। साथ ही इन्हीं में से इनके लिए PVTZ जनजातियों के बारे में भी जानना है कि कौन सी जनजातियां ऐसी हैं जो मध्य प्रदेश में पर्टिकुलर वेल्डरेबल ट्राइब ग्रुप्स आती हैं, ठीक। तो PVTZ के बारे में हमें जानना है और इनके लिए सरकार के द्वारा चलाए गए प्रोग्राम, ठीक। तो और क्या हमें जानना होगा इसके बारे में कि वेलफेयर प्रोग्राम कौन कौन से चल रहे हैं, ठीक। तो वेलफेयर प्रोग्राम्स हमें जानने हैं, ये सिलेबस में दिया गया है। नेक्स्ट सिलेबस में क्या कहा गया है कि जो मध्य प्रदेश की जनजातियां हैं उनमें क्या स्पेशलिटी है, यानी कि कौन सी इनकी विशेषता है, कैसे उनके कलाएं हैं, कौन से उनके साहित्य हैं, किस प्रकार के वह अपने त्यौहार मनाते हैं, तो इनके बारे में बात की गई है। मतलब कि इसे लिखें हम कि परंपराएं, इनकी विशिष्ट कलाएं, इनके त्यौहार, उत्सव, भाषा, बोली एवं साहित्य। तो इसे अगर आप लिखें तो क्या है, परंपराएं, ठीक, इनकी विशिष्ट कलाएं, इनके त्योहार और इनके उत्सव, भाषा, इनकी बोली एवं इनके साहित्य, ये जो है तो थर्ड पॉइंट में कहा गया है। यानी कि याद रखना कि ये अलग अलग पॉइंट में भी हैं, तो अगर इनको आप इन्हें पॉइंट में लिखें तो जैसे पॉइंट नंबर मानो कि ये ए है, ये पॉइंट नंबर बी में है, पॉइंट नंबर सी। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट में देखते हैं कि क्या है डी, ठीक। तो नेक्स्ट में कहा गया है कि जो मध्य प्रदेश की जनजातियां हैं उनका स्वतंत्रता आंदोलन में, जो भारत में स्वतंत्रता आंदोलन हुआ उसमें इनका क्या योगदान है, और साथ ही साथ इनके जो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं, व्यक्तित्व हैं, उनसे संबंधित और इनसे संबंधित प्रमुख संस्थान, संग्रहालय और कौन सी पब्लिकेशन है, तो इनके बारे में कहा गया है। तो एक क्या है, स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान, स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान, कि इनका स्वतंत्रता आंदोलन में क्या योगदान है, ठीक है, किसके, भारत के, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि प्रमुख जो है तो व्यक्तित्व इनके क्या हैं, प्रमुख व्यक्तित्व क्या हैं, इनके बारे में आपको जानने हैं, ठीक है। और इनके से संबंधित संस्थान, तो क्या जानने हैं आपको, प्रमुख संस्थान के साथ साथ संग्रहालय, म्यूजियम, संग्रहालय, ठीक। संग्रहालय और इनसे संबंधित प्रकाशन, पब्लिकेशन, प्रकाशन के बारे में आपको जानना है। और नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट कहा गया है ई, मतलब 5, इसमें कहा गया है कि इनके लोक साहित्य क्या हैं और लोक
संस्कृति क्या है? तो लोक संस्कृति एवं इनके लोक साहित्य एवं लोक साहित्य। तो ये जो यूनिट 10 है, तो कुछ इतने विभाजन इसके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेबस को किया गया है। तो आपको इन्हीं के विषय में पढ़ने हैं। तो आज हम लोगों ने सिर्फ सिलेबस को देखा है कि आखिर यूनिट 10 में सिलेबस क्या क्या है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग कंटिन्यू करेंगे मध्य प्रदेश की जनजातियों के विषय में और प्रत्येक पॉइंट को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे ताकि प्री के क्वेश्चंस जो हैं तो हम सॉल्व करने की स्थिति ही बेहतर स्थिति पर हों। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं, जल्द क्लास में फिर मिलते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, कमेंट करें और अपनी राय दें कि आपको ये मेरे द्वारा दी गई जानकारियाँ कैसे लगती हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। टेक केयर। जय हिंद।